हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम संगणन के रूपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसा हमने देखा कि वायुमंडल में जलवाष्प यानी आर्द्रता की मौजूदगी रहती है। इस आर्द्रता के कारण धरातल पर संगणन के कई रूप देखने को मिलते हैं। वर्षा हो या ओस या पाला या कोहरा, ऐसी तमाम चीजें जो धरातल पर उत्पन्न होती हैं, इन सब के लिए उत्तरदायी कारक केवल जलवाष्प है। हालांकि यह जलवाष्प धरातल से ही वायुमंडल पर पहुंचती है और पुनः धरातल पर ही गिरती है, लेकिन जब ये वापस धरातल पर आती है तो कई रूपों में सामने आती है, जिसके कारण इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा पिछले वीडियो में हमने ओस और पाला के बारे में अध्ययन किया कि जब वायुमंडल में नमी की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि वह और अधिक नमी ग्रहण करने की क्षमता खो दे, तो ऐसी स्थिति में वायु में मौजूद नमी बूंदों के रूप में धरातल पर गिरने लगती है और यही छोटी छोटी बूंदें ओस के रूप में जानी जाती है। जब तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाता है, यानी तापमान इतना कम हो जाता है कि बर्फ जमने लगे, तो वही ओस की बूंदें हिमकणों का रूप ले लेती हैं और इस हिमकण को ही पाला कहा जाता है। जहां ओस फसलों के लिए लाभकारी होती है, तो पाला फसलों के लिए हानिकारक होता है। तो हमने इस बारे में विशेष चर्चा कर ली थी कि किस तरह से ओस और पाला धरातल को प्रभावित करते हैं। आज उसी क्रम में एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कोहरा। कोहरा एक प्रकार का बादल होता है जो धरातल को स्पर्श कर देता है। हम परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोहरा एक प्रकार का बादल होता है जो धरातल को स्पर्श करता है और इसकी उत्पत्ति धरातल के निकट होती है। जब वायुमंडल में यानी वायु में जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि वायु नमी की मात्रा को या वजन को सहन करने योग्य ना रहे, संभाल पाने में असमर्थ हो जाए और उस नमी की मात्रा के कारण जब वायु भारी हो जाए तो वह वायु नमी के साथ सतह की ओर गिरने लगती है, यानी वह वायु नमी के साथ
सतह को स्पर्श कर जाती है और ऐसे बादल, ऐसी वायु या ऐसे जलवाष्प को कोहरा का नाम दिया जाता है। इस कोहरे में वायुमंडल की पारदर्शिता कम हो जाती है, यानी दृश्यता बहुत कम हो जाती है। कि जिस तरह से जब बादल आसमान में रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, तो उनके कारण धरातल से जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो वह अंतरिक्ष हमें दिखाई नहीं देता। रात्रि के समय इस बात का आप अनुभव कर सकते हैं कि जब रात्रि में हमें तारे दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन जब कभी बादल आ जाते हैं और मौसम खराब हो जाता है तो उन बादलों के कारण हमें तारे दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं कि तारे चले जाते हैं, उस समय तारे तो मौजूद रहते हैं, लेकिन एक परत छा जाती है हमारे और तारों के मध्य, उन बादलों की, उस वाष्प की, जिसके कारण तारे दिखाई नहीं देते, यानी दृश्यता यानी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। तो जिस तरह बादल एक सतह का काम करते हैं, एक छत का काम करते हैं, उसी तरह जब वह बादल धरातल को स्पर्श कर जाते हैं तो धरातल के आसपास का क्षेत्र भी हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बादलों को ही कोहरा कहा जाता है। कई बार ऐसा पाया जाता है कि कभी दृश्यता अधिक होती है और कभी दृश्यता बिल्कुल कम। कई बार कोहरा इतना सघन हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि जस्ट पास की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, तो कई बार हमें दूर की वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं, लेकिन कोहरा उस समय भी होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर है। जब दृश्यता, आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब दृश्यता कम हो और सघनता अधिक हो तो निर्मित होता है कोहरा, और जब दृश्यता अधिक हो और सघनता कम हो तो निर्मित होता है कुहासा, यानी कोहरे के जैसा, कोहरा नहीं, कोहरे के जैसा कहलाता है कुहासा। सर्दियों के मौसम में हर सुबह कुहासा देखने को मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि कोहरा हर दिन हो। कोहरा उस समय होता है जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाए और वाष्प की मात्रा अधिक हो जाए, वायु उस वाष्प को ग्रहण करने योग्य ना रह पाए और वह वायु धरातल को स्पर्श कर जाए, तो ऐसी स्थिति में निर्मित होता है कोहरा। तो हम परिभाषा कह सकते हैं कि कोहरा एक प्रकार का बादल होता है जो धरातल को स्पर्श कर देता है। धरातल को जब स्पर्श करता है, अगर उस बादल में सघनता अधिक है, वाष्प की मात्रा अधिक है, तो दृश्यता कम हो जाएगी। कुछ दूर की वस्तुएं भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दृश्यता अधिक हो और सघनता कम हो तो ऐसी स्थिति कुहासा कहलाती है, जिसे हम सामान्य
छा रही है। तो धुंध के अंतर्गत हमें दूर का दिखाई दे जाएगा, लेकिन कोहरे के अंतर्गत हमें जस्ट पास का भी दिखाई नहीं देता। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं और गांवों के अंतर्गत रहते हैं, खुले एरियाज में रहते हैं, तो सर्दियों के समय इस कोहरे का आनंद आपने जरूर उठाया होगा। शहरी क्षेत्रों में भी कोहरा मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के कारण इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। लेकिन खुले एरियाज में, खुले क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, खुले खेतों में, खुले मैदानों में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और ये कई बार दुर्घटना का सबब भी बनता है। सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, हवाई दुर्घटनाएं कोहरे के अंतर्गत एक आम घटनाओं के रूप में देखी जाती है। तो आज हमने कोहरे से संबंधित बातों की चर्चा की कि कोहरा क्या है और कैसे निर्मित होता है। हमने देखा कि कोहरा एक प्रकार का बादल है जो धरातल को स्पर्श कर सकता है। लेकिन अब इसमें एक बात आती है बादल की, हालांकि इसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन परिभाषा के रूप में हम समझ लेते हैं कि बादल क्या है। जैसे मैंने कहा ना, कोहरा एक प्रकार का बादल होता है, लेकिन आवश्यकता कि बादल क्या होता है ये तो हम जाने। जल वाष्प की बूंदों या कणों का संगठित रूप बादल कहलाता है। जल वाष्प की बूंदों या कणों का संगठित रूप ही विशाल रूप बादल कहलाता है, जिसमें जल वाष्प की मात्रा, आर्द्रता या नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन नमी की मात्रा के कारण, इस जल वाष्प के कारण धरातल पर वर्षा, ओस, पाला, कोहरा जैसी घटनाएं देखने को प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा